नमस्कार। अक्सर हम सब सोचते हैं कि हमारी सफलता के रास्ते में कोई और खड़ा है, कोई बाहर वाला। पर क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी रुकावट, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही छिपा हो। आज हम उन 4 आदतों पर गौर करेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और जानेंगे कि कैसे सिर्फ वक्त की कीमत समझकर जिंदगी बदली जा सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? कोई कॉम्पिटिटर, खराब किस्मत या कोई और? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। क्योंकि असल में वो दुश्मन कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। हमारी अपनी आदतें, हमारी अपनी सोच, यही वो दीवारें हैं जिन्हें लांघना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए इस अंदर के दुश्मन को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक बहुत ही होनहार नौजवान की। अर्जुन के पास दिमाग था, मौके थे, सब कुछ था। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना आलस था। अर्जुन होशियार तो बहुत था, लेकिन उसका एक तकिया कलाम था। अरे कल कर लेंगे, पढ़ाई करनी हो या कोई जरूरी काम। उसका सारा कीमती वक्त सोशल मीडिया रील्स देखने और दोस्तों के साथ गपशप में निकल जाता। हर चीज कल पर टल जाती थी। और फिर एक दिन एक फोन कॉल आया। फोन पर उसका दोस्त था, जिसने बताया कि उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। ये खबर सुनते ही अर्जुन के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। फोन रखते ही वो पूरी तरह टूट गया। खुद से बस एक ही सवाल कर रहा था, मैं ही क्यों हमेशा सबसे पीछे रह जाता हूं? इसी बेचैनी में अपने सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वो एक शांत घाट पर पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु से हुई। अर्जुन को लगा था कि भिक्षु उसे कोई चमत्कारिक हल बताएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय भिक्षु ने उसे सदियों पुराने ज्ञान की तरफ मोड़ा, चाणक्य की तरफ, और उन 4 आदतों के बारे में बताया जिन्हें महान रणनीतिकार चाणक्य मूर्खों की निशानी मानते थे। तो ये चाणक्य नीति है क्या? असल में ये भारत का एक बहुत ही पुराना और गहरा ग्रंथ है, जिसमें राजकाज से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी जीने के सिद्धांत हैं। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतनी ही सटीक है। भिक्षु ने एक एक करके बताया। पहली आदत, हर बात पर बहस करना, जो सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देती है। दूसरी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, जो बने बनाए मौकों को बिगाड़ देती है। तीसरी, हमेशा दूसरों में सिर्फ कमियां निकालना, जो खुद की तरक्की को रोक देती है। और चौथी आदत, जो अर्जुन की सबसे बड़ी दुश्मन थी, हर काम को टालना। भिक्षु ने साफ साफ कहा, जो आज का काम कल पर छोड़ता है, वो असल में अपनी सफलता को ही कल पर छोड़ रहा होता है। ये टालमटोल की आदत कितनी खतरनाक हो सकती है, ये सिर्फ बोलने से समझ नहीं आता। इसे महसूस कराने के लिए भिक्षु ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई, एक खोए हुए खजाने की कहानी। कहानी थी रामू नाम के एक गरीब आदमी की। एक दिन एक दयालु राजा ने उसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का एक सुनहरा मौका दिया, एक ऐसा मौका जो किस्मत वालों को ही मिलता है। राजा ने रामू से कहा, सुनो, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूरज ढलने से पहले मेरे शाही खजाने से जितना सोना तुम उठाकर ले जा सकते हो, ले जाओ, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। बस एक शर्त थी, सब कुछ सूर्यास्त से पहले करना होगा। रामू की तो जैसे लॉटरी लग गई, लेकिन महल की तरफ भागने के बजाय उसके दिमाग में आया, अरे खजाना तो कहीं नहीं जा रहा, पहले आराम से खाना खा लेता हूं, बहुत भूख लगी है। और बस यही उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। खाना खाने के बाद उसने सोचा, चलो बस आधा घंटा सो लेते हैं। लेकिन वो आधा घंटा कब 2 घंटे में बदल गया, पता ही नहीं चला। जब वो उठा तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर खुद को तसल्ली दी, अरे अभी तो बहुत टाइम है। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखा और गर्मी से बचने के लिए वो उसके नीचे सुस्ताने लगा। वहां उसे फिर नींद आ गई और इस बार वो पूरे 4 घंटे बाद उठा। जब रामू की आंख खुली तो आसमान का रंग नारंगी हो चुका था, सूरज डूब रहा था। अब उसे असली डर का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। वो पागलों की तरह महल की तरफ भागा। हाफते हुए उसे दूर से महल के भारी दरवाजे दिखाई दिए और उसने देखा कि पहरेदार उन दरवाजों को धीरे धीरे बंद कर रहे थे। वो और जोर से चिल्लाते हुए भागा, रुको रुको, मैं आ गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, वो पूरी तरह बंद हो गए। पहरेदार ने बस इतना कहा, माफ करना, वक्त खत्म हो गया। अपने आलस की वजह से रामू ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना खो दिया था।
कहानी खत्म होते ही अर्जुन को जैसे किसी ने झंझोड़ दिया हो। उसे साफ साफ दिख रहा था कि वो रामू कोई और नहीं, वो खुद है। उसे एहसास हुआ कि वो भी तो रोज वही गलती कर रहा है। अपना सबसे कीमती खजाना यानी अपना वक्त बस कल कर लेंगे बोलकर गंवा रहा है। और बस उसी एक पल में अर्जुन ने फैसला कर लिया, अब और नहीं, अब वो रामू नहीं बनेगा। अब से वो अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करेगा। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन के बाद अर्जुन सच में बदल गया। आलस और टाल मटोल की जगह ले ली अनुशासन और फोकस ने। वो सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और फिर घंटों तक बिना भटके पढ़ाई करता। जब भी आलस उसे घेरने की कोशिश करता, उसे रामू की कहानी याद आ जाती। और उसकी मेहनत रंग लाई। जब परीक्षा के नतीजे आए तो अर्जुन का नाम टॉप 3 छात्रों में था। ये सिर्फ मार्क्स नहीं थे, ये उसकी नई जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। एक ऐसी जीत जो उसने वक्त की कीमत समझकर हासिल की थी। तो अर्जुन और रामू दोनों की कहानी का निचोड़ एक ही है। भविष्य को जीतने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आज के हर एक पल को साधना, उसे पूरी तरह से जीना और उसका सही इस्तेमाल करना। जब अर्जुन भिक्षु को धन्यवाद कहने वापस गया तो वो वहां नहीं थे। बस एक पर्ची पर एक छोटा सा संदेश लिखा था, जिसने समय को साध लिया उसे अब किसी गुरु की जरूरत नहीं। हमारा अगला पल ही हमारी तकदीर तय करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पल का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या इसे रामू की तरह गवा देना है या अर्जुन की तरह इसे साध कर अपनी किस्मत खुद लिखनी है? फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है।